5वें दिन पर टिक गए, बधाई हो। मुश्किल होता है 5वें दिन तक टिक पाना। उम्मीद थी कि ज़्यादा बच्चे जाएंगे, लेकिन पिछले साल से तुमने रिकॉर्ड तोड़ा है कि बच्चे बचे हैं, तो इस बात की बधाई। 5 दिन लगातार रह गए, यानी 15 लेक्चर तुम्हारे हो गए, 300 सवाल हो गए हैं और 5 दिन का रिवीजन हो गया है। खुशी की बात है। मैं कहता हूं बच्चों से कि तुम मेरी बात मत मानो, 7 दिन मुझे दे दो। 7 दिन में किसी की तैयारी बनती नहीं है और बर्बाद नहीं होती। 7 दिन पढ़ के कोई टॉप नहीं कर सकता, और कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो 7 दिन ना पढ़ के वो एग्जाम में फेल नहीं हो जाएगा। तो 7 दिन मुझे दे दो, 7 दिन जो मैं कह रहा हूं वो कर लो। अगले दिन मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मेरी बात मत मानो, तुम मुझे ही इनकार कर दोगे कि भैया नहीं नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हें असर दिख जाएगा। अरे 7 दिन छोड़ो ना, एक दिन सुबह उठ करके और स्टार्ट करा 360 R करूंगा, शाम आते आते बदलाव आ जाते हैं, तो दिख जाता है कि अच्छा तैयारी बदल रही है। अब यहां पे खेल शुरू होता है कि तैयारी जब बदलती दिखती है ना, 5 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, 120 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है। जब 120 घंटे में आपको तैयारी बदलती हुई दिखती है, तो आपको अब अपना ईगो कैप्चर करने लगेगा कि तुझे तो पता पड़ गया, तैयारी अच्छी होने लगी यार। और यहां पे संभलना बहुत जरूरी है। जब तैयारी डूब रही होती है, तब हमारे अंदर एक गिल्ट होता है, और उस गिल्ट से निजात पाने को हम सही स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप कुछ देर सही स्टेप्स लेते हो, उसके बाद आपका गिल्ट मिट जाता है, क्योंकि आपको अपनी कामयाबी दिख रही होती है थोड़े थोड़े टुकड़ों में। अब जब कामयाबी दिखती है तो आपका जो गिल्ट है वो जीरो हो जाता है। अब जब जीरो हो गया, तब खेल शुरू हो गया। आप पहुंचे हो माइनस से जीरो पे, लेकिन आपको प्रोग्रेस दिख रही है। तो आप सबसे ज्यादा डगमगाओगे जब आपका जैसे ही गिल्ट मुक्त हो जाओगे, फिर से बेईमानी शुरू हो जाएगी। यहां पे संभालना बहुत जरूरी है। हमें तैयारी अच्छी करनी है ना, हमारी तैयारी खराब थी उसे नॉर्मल तो नहीं करना। एक लाइन हमेशा याद रखना कि क्योर सेल्स बेटर देन प्रिकॉशन। ये हर फील्ड में काम आता है, चाहे डॉक्टर के फील्ड में हो। कोई डॉक्टर बताएगा कि ये मेरे 15 रुपए का कोर्स है, इसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने हार्ट हेल्थ को कैसे हेल्दी रख सकते हो। बहुत कम सेल्स आएगी उनकी। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है और फिर बताया जाए कि दूसरे हार्ट अटैक से कैसे बचे या इसका इलाज क्या है, तो उसके पास भीड़ लगी रहती है। क्योंकि क्योर सेल्स बेटर देन प्रिकॉशन। प्रिकॉशन तब बिकेगी जब जनता को यह पता रहेगा कि अगर मैं प्रिकॉशन ले लूंगा तो क्योर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खराब करके क्यों जाए किस चीज के पास। लेकिन माइंडसेट ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से एक बच्चे को जब पहले से बताओ कि ये स्टेप्स करना है ताकि तैयारी बर्बाद ना हो, ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बार बर्बाद हो गई, फिर भाई साहब वीडियोस बनाओ, मस्त व्यूज आएंगे, पैसे भी बनेंगे, और वो उस कंडीशन में कभी नहीं आ पाता जो कि प्रिकॉशन मान करके वो सही जगह पे पहुंच पाता। 11th बर्बाद है, IITs जाना है, भाई साहब बारिश पड़ेंगी व्यूज की। लेकिन 11th बर्बाद होने से कैसे बचाएं? 11th बर्बाद हो जाएंगे अगर ये गलतियां करोगे तो। कोई नहीं सुनता। वही स्थिति में आप ना आ जाओ। हो सकता है आप 11th बर्बाद करके मुझे सुनना स्टार्ट करा हो 2027 के लिए, हो सकता है ड्रॉपर हो, तैयारी खराब लग रही हो। 5 दिन का प्रिकॉशन, 5 दिन की मेरी दवाई खाओगे ना तो हेल्थ में सुधार लगेगा। तो जब हेल्थ में सुधार लगेगा तो फिर से पकौड़े खाने लगोगे कि अब तो हमारा हार्ट हेल्दी हो गया, अब कौन सी हार्ट अटैक आ रही है। लाडले, दूसरा अटैक आया ना प्रिकॉशन लेने की हालत में भी नहीं रहोगे। प्रिकॉशन भी एक लिमिट तक काम करता है, फिर सीधा ऊपर। तैयारी में भी वैसा ही होता है। 2-3 बार तैयारी बर्बाद हुई ना, फिर कुछ भी करते रहो, लास्ट में देखते नहीं हो 1 शॉट वाली दवाइयां ले रहे होते हैं बच्चे कुछ नहीं होता। आयुर्वेद की तरह है, मुंह करके आसमान की तरफ सांस लो, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होता। वो बस एक फीलिंग देता है कि मैं कुछ स्टेप्स तो ले रहा हूं अपने ठीक होने करीब। नहीं, मरोगे उसी टाइम जिस टाइम मरना है। अब कोई नहीं बचा सकता। हाँ,
मेरे पैसे जरूर बढ़ा दोगे, क्योंकि मैं फिर कुछ भी बेच दूंगा तुम्हारे डरे हुए होने के एहसास में, कुछ भी बेच दूंगा। एक कागज का टुकड़ा लूंगा, उसमें ऐसे मिट्टी डालूंगा और बोलूंगा इसको खाओगे तो बच जाओगे। वन शॉट। और क्या है, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिसमें धूल वूल डाल दिए गए, भुप, और बच्चे को दे दिया गया, देख बचेगा तू। बच्चा खाए जा रहा है इस एहसास में कि बच जाऊंगा। कोई नहीं बचता उससे। देखना ना, तुम्हारे सीनियर्स हैं पड़े हुए उस जाल में। तो 5 दिन होने के बाद तैयारी अगर अच्छी दिख रही है तुम्हें तो बढ़िया है। ओवर खुश मत हो जाना कि अब तो मैं क्रैक कर लिया, अब पता पड़ गया कि मैं अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बन चुका हूं। अच्छा पढ़ने वाले कुछ नहीं हुए। तुमने जो बेईमानी करके खराब करी थी वो थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है, 0 पे पहुंचे हो। उससे पॉजिटिव जाना है हमें, है ना। लगे रहना, कंसिस्टेंटली लगे रहना, धीरे 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 बढ़ते जाना, वरना क्योर तो मैं बेच ही दूंगा। प्रिकॉशन नहीं लोगे तो क्योर भी काम करेगी, 1-2 बार कर जाएगी। जब तीसरा अटैक आएगा ना, उसके बाद मैं बोल दूंगा कि अब इसकी सेवा करिए। और उस टाइम बड़ा बुरा लग जाता है बच्चों को सुन के, हैं कुछ तो तैयारी होगा, हम आज से जाग रहे हैं ना भैया। अरे भैया आप आज से जाग रहे हो ना भैया, आप गलत टाइम पे जाग रहे हो भैया। कल एक बड़ा मस्त कमेंट आया कि स्नेहित भैया से मैं पहले हेट करता था क्योंकि उन्होंने पहले वन शॉट सीरीज को ऐसा बोल दिया था, बट अब जब मैं फेल होके बैठा हूं तो समझ आ रहा है। लाडले तुम नहीं समझा पाओगे, तुम समझ गए काफी है। मैंने कहा था ना ये मौत की तरह होता है। स्वर्ग और नर्क मृत्यु के बाद होते हैं। ये मरने वाला कभी बता नहीं पाता और जिंदा को कभी पता नहीं पड़ता। जो सीख गया वो सीख गया, जो नहीं सीखा वो आज गाली देगा, कल प्यार करेगा। जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो मेरे पास लेके आ जाएगा। मेरी तो ऑडियंस कभी कमने वाली नहीं है। तुम सिलेक्ट होगे नहीं ये बता दो, मैं तो लंबा टिकूंगा। इन शॉर्ट, पढ़ाई करना, देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट इनटू आईआईटी, नो शॉर्टकट। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सिर्फ तुम्हारे पढ़ने से कुछ नहीं होता। इसमें तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति कम पढ़ना चाहिए। और अभी से करोगे तो मैं ये दावा करता हूं कि आने वाले वक्त में तुमसे बहुत सारे बच्चे कम पढ़ेंगे। वो शॉर्टकट फास्टेस्ट वे लेंगे, और जो मैंने कह रखा है स्लोली इज द फास्टेस्ट वे, उसको वायलेट करेंगे। और न्यूटन के 3 नियम जैसे वैलिड है यूनिवर्सल, वैसे स्नेहित मिश्रा का ये नियम वैलिड है यूनिवर्सल। स्लोली इज द फास्टेस्ट वे। कंसिस्टेंटली करते जाना, ईगो में आकर के हवा में मत उड़ जाना, बन जाओगे। एक लेसन लेके जाना है कि थोड़े दिन पढ़ाई के बाद तुम्हें अच्छा लगने लगेगा कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हो गया हूं। और उस अच्छा लगने के कारण जब मक्कारी तुमसे कहेगी हेलो मे आई कम इन, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम उसमें बह जाओ। उसी मोमेंट पे नहीं बहना। गॉट इट। कल सुबह 6 बजे दिन प्लान करो, शाम को 9 बजे 9:30 बजे यानी 9 से 10 के बीच आकर के मुझे अटेंडेंस बताओ, प्रेजेंट या एब्सेंट। 360 आर किया या नहीं किया। बाय बाय, गुड नाइट।